नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हालचाल न्यूज़ में। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी में हम बात करेंगे उन 5 बड़े आधार नियमों की, जिन्हें मोदी सरकार ने हाल ही में लागू किया है और जो आने वाले साल 2026 से हर आधार धारक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आधार से जुड़े ये बदलाव इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि आज देश में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसमें आधार कार्ड ना हो। लगभग हर परिवार का हर सदस्य आज आधार का उपयोग करता है और सरकार ने इसे पहचान और सत्यापन के सबसे विश्वसनीय दस्तावेजों में से एक माना है। इसी आधार की वजह से किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना, पेंशन प्राप्त करना, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, पीएम किसान की किस्त प्राप्त करना, लोन लेना या किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ पाना अब आधार के बिना लगभग असंभव है। यही वजह है कि सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े कुछ नए बदलाव लागू किए हैं, जिन्हें अगर समय पर नहीं समझा या अपडेट नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत सी सरकारी सेवाएं रुक सकती हैं और लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ सकती है। जिन लोगों का आधार नया है, वे अभी किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड 5 साल या 10 साल पहले बनवाया था, उन्हें अब सावधान हो जाना चाहिए। सरकार चाहती है कि पुराने आधार कार्डों में जानकारी को फिर से अपडेट किया जाए ताकि सभी रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित, सटीक और वर्तमान हों। चाहे कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, किसान हो, दिहाड़ी मजदूर हो, छात्र हो, दुकानदार हो, बुजुर्ग हो या गृहिणी, हर कोई आधार का उपयोग कर रहा है। ऐसे में ये बदलाव सभी को प्रभावित करेंगे। बहुत से लोगों को अभी तक इन नए नियमों की जानकारी नहीं है और बाद में जब योजनाओं का लाभ रुक जाता है या बैंकिंग सुविधाएं बंद हो जाती हैं, तब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि आप तक सारी जानकारी समय रहते पहुंच जाए ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो चलिए अब उन 5 नए नियमों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं आधार कार्ड में होने वाले सबसे बड़े बदलाव पर। सरकार अब आधार कार्ड को पूरी तरह नए स्वरूप में लाने की तैयारी कर रही है। आने वाले महीनों में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि आधार पर छपा हुआ पता, जन्म तिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी हटाई जा रही है। नए आधार कार्ड में केवल आपकी फोटो और एक सुरक्षित क्यूआर कोड होगा। इसी क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आपकी पूरी जानकारी सुरक्षित रूप से सिस्टम में दिखाई देगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है डेटा चोरी और गलत उपयोग को रोकना। अक्सर होटल, हॉस्पिटल, सोसाइटी, कॉलेज या अन्य जगहों पर पहचान के लिए आधार की फोटोकॉपी मांगी जाती है और लोग बिना सोचे समझे उसकी फोटोकॉपी दे भी देते हैं। बाद में वही फोटोकॉपी किसी फाइल में स्टोर कर ली जाती है, जबकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता। इससे लोगों की निजी जानकारी खतरे में पड़ जाती है। UIDAI के अनुसार जब तक आधार कार्ड पर सारी जानकारी प्रिंट होती रहेगी, तब तक ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता रहेगा और नकली आधार कार्ड बनाने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए अब ऐसा आधार कार्ड लाया जा रहा है जिसमें सारी जानकारी सिर्फ क्यूआर कोड में होगी, जिसे केवल अधिकृत सिस्टम द्वारा ही पढ़ा जा सकेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नियम की। पहले आधार कार्ड में एक छोटी सी गलती सुधारने के लिए भी लोगों को कई बार आधार केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता था, कभी एड्रेस अपडेट में समस्या आती थी और घंटों लाइन लगाने के बाद भी काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान और डिजिटल कर दी गई है। UIDAI एक नया मोबाइल ऐप ला रहा है जो फिलहाल ट्रायल में है। इस ऐप के आने के बाद आधार केंद्र जाने की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से साझा कर सकेंगे। यही नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी। आगे चलकर नाम, पता और ईमेल अपडेट करने का विकल्प भी इसी ऐप में जोड़ दिया जाएगा। ये बदलाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, बीमार हैं या जिनके पास नजदीक कोई आधार केंद्र उपलब्ध नहीं है। ऐप से अपडेट करने के लिए केवल OTP और फेस ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी और किसी दस्तावेज की कॉपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरे नियम पर आते हैं। आधार और पैन कार्ड को लिंक करना। पहले ये केवल सलाह दी जाती थी, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आधार और पैन लिंक नहीं है तो भविष्य में कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। बैंक में खाता खोलना, लोन लेना या क्रेडिट कार्ड बनवाना या किसी भी वित्तीय लेन देन का लाभ उठाना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा मुफ्त राशन योजना, पेंशन योजना, सब्सिडी योजनाएं और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में भी परेशानी आ सकती है। सरकार धीरे धीरे अन्य दस्तावेजों जैसे वोटर ID, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पर काम कर रही है, ताकि एक ही पहचान माध्यम से सभी जानकारी सत्यापित हो सके। अब बात करते हैं चौथे नियम की, आधार अपडेट की समय सीमा। सरकार ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों का आधार 10 साल या उससे ज्यादा पुराना हो चुका है, उनके लिए आधार अपडेट कराना अनिवार्य है। पहले लोग इसे टालते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने नई अंतिम तिथि 14 मई 2026 तय की है ताकि हर नागरिक को पर्याप्त समय मिल सके। इस प्रक्रिया के तहत व्यक्तियों को अपना पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से संबंधित दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल सटीक और अद्यतन हो। सरकार ने यह भी बताया है कि ये अपडेट प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क रहेगी ताकि कोई भी नागरिक इससे वंचित न रहे। अगर आधार की जानकारी सही नहीं होगी तो बैंकिंग सुविधाओं से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ तक में रुकावट आ सकती है। इसलिए अपडेट करना बेहद जरूरी है।
अब पांचवां और अंतिम नियम, आधार अपडेट की फीस में बदलाव। पहले नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की फीस 50 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार बायोमेट्रिक अपडेट की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दी गई है। हालांकि सरकार ने बच्चों के आधार अपडेट को पूरी तरह मुफ्त कर दिया है, ताकि बच्चों की जानकारी समय पर सही ढंग से अपडेट होती रहे और भविष्य में उन्हें कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े ये 5 नए बदलाव आने वाले समय में हर नागरिक के लिए बेहद आवश्यक होने वाले हैं। इसलिए समय रहते आवश्यक अपडेट जरूर करा लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हालचाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे भी आप तक जरूरी और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।